मदरसों में होगा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन लगता है इस मुद्दे पर सही राय के लिए हमें बात कर लेनी चाहिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी है। कौशल जी, क्योंकि आप भाजपा से भी आते हैं, बड़े नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी है, सवाल आपसे पूछना लाजमी है। असदुद्दीन ओवैसी खास से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा को प्रमाण पत्र देने के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं, खासकर मदरसों को लेकर। ओवैसी जी गलत बोल रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया। विरोध कौन कर रहे हैं? ओवैसी जी कर रहे हैं। ओवैसी जी को तो चाहिए कि मदरसों में मौलाना लोगों को निर्देश दें कि राष्ट्रगान दुआ के साथ होना ज़रूरी है, ताकि लोगों के अंदर ये भावनाएं आएँ देश प्रेम की, और राष्ट्रगान क्या होता है ये भी वो जाने, और एक अच्छा माहौल उसका बनेगा और दुनियावी ज्ञान भी राष्ट्रगान से धीरे धीरे करके प्राप्त होगा। मुख्यधारा से मदरसे के भी बच्चे जुड़ेंगे। तो ओवैसी जी का जो ये बयान है वो गलत है, और मैं समझ रहा हूँ उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी बात वापस करनी चाहिए। दरअसल उनका कहने का जो एक तात्पर्य समझ में आता है वो यही है कि हमें धार्मिक तौर से या देश के प्रति ईमानदारी के लिए ये दिखाने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि हम राष्ट्रगान जो है वो जो है गाए और एक प्रमाण जो है सरकार की तरफ पेश करें कि हम देश के प्रति समर्पित हैं। हम वही लोग हैं जो कि सबसे पहले मदरसे की वो बात कर रहे हैं सर यहाँ पे, कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे, संघ नहीं मौजूद था वहाँ। संघ को बेकार लेकर के आ रहे हैं। संघ से क्या लेना देना है? इसमें बात ये हो रही है कि हमारे देश का एक राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान मदरसों में नहीं गाया जाता होगा, इसीलिए जो है आदेश किया गया। तो क्यों नहीं गाया जाता? गाना चाहिए। सभी संस्थाओं में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। सर, आखिर आप ही की पार्टी से आवाज़ उठती है कि मदरसों में इस्लाम के नाम आतंकवाद फैलाया जा रहा है, मदरसे जो है कट्टर पंथी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरीके की बयानबाजी भी करना सही है? देखिए, दुनियावी ज्ञान और दुनियावी शिक्षा अगर मदरसों में दी जाएगी, उनको हर क्षेत्र में पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, सभी चीज़ों में आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वो उनकी सोच अलग होगी। उनकी सोच सभी समाज के लिए होगी और मानवीय सोच होगी। पर्टिकुलर एक विशेष धर्म के लिए उनकी सोच नहीं होगी। लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों से अगर लड़ाई के लिए लोहा सबसे पहले किसी ने लिया तो वो मदरसों ने लिया, और खासकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवबंद को लेकर दिया जाता है। तो क्या आप लोग दीनी तालीम के खिलाफ हैं? नहीं, दीनी तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात कहना कि सबसे पहले लोहा उन्होंने लिया, ये गलत बात है। अगर उदाहरण मैं दूँ तो लखनऊ में सबसे पहले पार्किंसन नाम के अंग्रेज को 1857 में गंगादीन पासी ने गोली मारी थी। उसके बाद जो है मंगल पांडे जी ने उसको शुरू किया। इस तरीके से जो लड़ाई लड़े उस समय शुरू की, और सब लोग मिल के लड़ाई लड़े। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर के लड़े। ये कहना कि मदरसों से लड़ाई शुरू हुई, ये गलत बात है, और मैं समझ रहा हूँ कि वो ये बात उनको कहनी नहीं चाहिए। मुद्दा यहाँ नहीं है, मुद्दों पे मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का उदाहरण सभी ने देखा था, राम मंदिर को लेकर एक लंबी लड़ाई भी चली। अब एक नया मुद्दा ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जुड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि एक मस्जिद के साथ जो हुआ वो दूसरी मस्जिद के साथ नहीं होने देंगे। हमें ओवैसी जी की बात पे बड़ा तरस आता है। पढ़े लिखे आदमी हैं। जब कोई भी धर्म किसी धार्मिक स्थल को बनाता है तो उसकी धार्मिक स्थल की भाषा क्या है, वो अपनी भाषा में भी उसका नामकरण करता है। ज्ञानवापी हिंदी शब्द है, ना उर्दू है और ना ये शब्द जो है अरबी है। किसी भी मस्जिद का नाम हिंदी भाषा पे नहीं है। ज्ञानवापी क्यों है? इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है, और उस रहस्य की जानकारी के लिए ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसका सर्वे हो, वीडियो बने, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसलिए ओवैसी जी का ये कहना कि हम एक मस्जिद छोड़ दिए, उन्होंने क्या छोड़ दिया? तो लेकिन सर, ऐसे में उस माहौल को क्या कहेंगे जहां पर खुद कानून डर रहा है अपनी रक्षा के लिए? इस मामले से जुड़े एक जज का कहना है कि मुझे अपनी जान का भी जो है कहीं ना कहीं खतरा, मेरे परिवार वाले भी डरते हैं इस बात को लेकर। आप सुरक्षा ऐसे लोगों को मुहैया कराएंगे, और ऐसा डर आखिर क्यों उनके मन में पैदा हो रहा है? डर इसलिए पैदा है क्योंकि कट्टरवादी ताकतें अपना सिर उठाने का काम कर रही हैं,
और कानून के पालन का करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कमिश्नर है या जो वहाँ पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई है सर्वे करने की, उनके अंदर डर आना स्वाभाविक है। सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराने का काम करेगी और सर्वे होकर के सच्चाई, वो रिपोर्ट जो भी हुए वो कोर्ट में पेश करेगी, तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सर, आगे स्थिति क्या बनी हुई है? धार्मिक सौहार्द है कि धार्मिक उन्माद है? एक तरफ कभी मथुरा आता है तो फिर कभी बात यहाँ पर जो है काशी की कर दी जाती है, काशी के बाद नंबर अब ताजमहल का लगने वाला है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ही आप लोग जो है पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मस्जिदें या जहाँ जहाँ हिंदू धर्म से चीज़ें जुड़ी नजर आए वहाँ पर सर्वे होना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ज्ञान वापी मस्जिद में जो श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए कुछ महिलाओं ने एक PIL दाखिल की, कोर्ट में अर्जी दिया, जिस पर ये आदेश हुआ। अब बाकी जगह की के मैटर नहीं है, बाकी जगह के मैटर तो ये लोग उछाल रहे हैं, इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम हुआ है। कोर्ट ने भी ताजमहल के नाम पे पाठ पढ़ा दिया याचिकाकर्ता को। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ जो याचिकाकर्ता किया, कोर्ट ने जो निर्णय किया उसका स्वागत करना चाहिए, और जो ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए जो कोर्ट ने किया उसका भी स्वागत। क्या लगता है, बंद कमरों का राज खुलना चाहिए, बंद कमरों पे सर्वेक्षण होना चाहिए ताजमहल को लेकर अगर चर्चा करूँ तो? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि ताजमहल नहीं तेजवाले हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बंद नहीं रहनी चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बंद की गई हैं, लॉक की गई हैं, उसके कारण क्या है वो जनता के सामने आएगा तो ज़्यादा बेहतर। चलिए, केंद्रीय मंत्री है, बड़े बयान दे रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बंद चीज़ों का खुलना ज़रूरी है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर ऐसे ही तमाम मुद्दे खुलते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द, धार्मिक उन्माद में भी बदलने की कवायद की तरफ बढ़ सकता है। जिस तरीके से एक जज ज्ञान व्यापी मस्जिद में शामिल है और वो अपने जान का खतरा भी पूरे मामले को लेकर बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।